हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल एजुकेशन हब पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारत के संविधान भाग 2 के बारे में। ठीक है, इसमें बात करेंगे हम नागरिकता के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान नागरिकता भाग 2। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। @एजुकेशन हब 940 को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नागरिकता को। तो नागरिकता क्या है? ठीक है, भारत में एकल नागरिकता। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटिश संविधान अर्थात इंग्लैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है नागरिकता वाले पार्ट को? इंग्लैंड से, यानी ब्रिटिश से इसे लिया गया है। आज हम पढ़ेंगे इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। तो नागरिकता में अनुच्छेद कितने से लेकर कितने तक है? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 5 को। ठीक है, अनुच्छेद 5 के में आता है कि हमें भारत में नागरिकता किस प्रकार से मिल सकती है। तो सबसे पहले है जन्म के स्थान पर नागरिकता। ठीक है, यदि हमारा जन्म, यदि किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर भारत में हुआ है तो वह भारत का नागरिक है, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगला देखते हैं अनुच्छेद 6 को। ठीक है, किसको देखते हैं? अनुच्छेद 6 को। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत गए व्यक्ति की नागरिकता। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान से भारत गए व्यक्ति की नागरिकता का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए व्यक्ति भारत के नागरिक हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब देश का बंटवारा हुआ था तो उस समय जो भारत से पाकिस्तान व्यक्ति चले गए थे, लेकिन 19 जुलाई 1948 की है से पहले ये भारत वापस लौट आए, तो वह व्यक्ति भारत के नागरिक हैं। समझ आ गया कि पाकिस्तान से भारत गए व्यक्तियों की नागरिकता का मतलब क्या है? यदि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा होने के बाद कोई व्यक्ति पाकिस्तान वापस चला गया था तो उसकी नागरिकता कैसे मिलेगी? यदि व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत वापस आ गया हो तो वह भारत का नागरिक है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है 19 जुलाई 1948 के बाद जो भी व्यक्ति भारत वापस आया है, इसमें क्या लिखा है? 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए व्यक्ति 6 मंथ परमिट लेने के बाद भारत के नागरिक या नागरिकता मिलेगी। इसका मतलब ये है कि 19 जुलाई 1948 के बाद जो भी व्यक्ति भारत वापस लौट कर आया है उसको 6 मंथ पहले उसको एक परमिट लेना पड़ेगा और उसे 6 मंथ भारत में अपनी स्थिति बतानी पड़ेगी कि वह देश में अनुकूल है या नहीं, या कोई वह आतंकवादी गतिविधि के अंतर्गत है तो नहीं। अगर उसका चैप्टर क्लीन है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये था हमारा अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत गए व्यक्तियों की नागरिकता का। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 कहता है भारत से पाकिस्तान गए व्यक्ति की नागरिकता। ठीक है, अगला है भारत से पाकिस्तान गए व्यक्ति की नागरिकता। तो इसमें पॉइंट देख लेते हैं कि ये कहता है 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए व्यक्ति, याद रखिएगा 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए व्यक्ति किंतु वापस लौट आए हों तो उन्हें भी क्या करना पड़ेगा? 6 मंथ रजिस्ट्रेशन के बाद भारत में नागरिकता मिलेगी। यानी उन्हें भी 6 महीने पहले वेट करना पड़ेगा, उन्हें अपनी स्थिति बतानी पड़ेगी कि भारत के लिए अनुकूल हैं या नहीं है, तब उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। तो अगला देख लेते हैं अनुच्छेद 8 को। अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत से बाहर रह रहे व्यक्ति की नागरिकता। ठीक है, क्या कह रहा है? कि भारत से बाहर रह रहे व्यक्ति की नागरिकता, तो वह भी भारत का व्यक्ति है। तो चलिए कैसे डिस्कस कर लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर रह रहा है तो वह भी भारत का नागरिक है यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं तो इसका कहने का मतलब यह है, यदि कोई व्यक्ति अगर वो बाहर किसी भी विदेशी भूमि में अगर उसका जन्म होता है, अगर उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं तो वह भी भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, कैसे कहलाएगा? यदि उस व्यक्ति के माता पिता भारत के नागरिक हैं तो वह भी व्यक्ति भी भारत का नागरिक कहलाएगा। ये अनुच्छेद 8 हमें प्रावधान देता है। अगला है अनुच्छेद 9। इसमें है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 कहता है यदि कोई व्यक्ति विदेश में जाकर रहने लगता है और वह वहां की नागरिकता ले लेता है तो उसे भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। समझ आ गया कि भारत की नागरिकता कैसे समाप्त कर दी जाएगी? ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है अनुच्छेद 10। ठीक है,
नागरिकता का बना रहना, ठीक है। अनागरिकता का बना रहने का मतलब है, इसमें डिस्कस कर लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति अन्यथा कार्य ना करता है, नागरिकता जब तक उसकी बनी रहेगी भारत में, यदि कोई व्यक्ति अन्यथा कार्य ना करता हो, ठीक है, समझ आ गया। भारत के नागरिक जब तक कि वह देश के हित में या देश के विरुद्ध कोई भी गतिविधि नहीं कर रहा है या देश को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तब तक वह भारत का नागरिक है। अगर कोई भी वह देश को क्षति पहुंचाने का कार्य करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। समझ आ गया। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता का बना रहना यदि कोई अन्यथा कार्य ना किया हो, ठीक है, समझ आ गया। अगला है अनुच्छेद 11, ये आखिरी अनुच्छेद है नागरिकता का, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये कहता है नागरिकता का कानून संसद बनाएगी तथा संसद में गृह मंत्रालय में गृह मंत्री द्वारा यह कानून बनाया जाएगा। तो ठीक है, इसमें समझ आ गया होगा कि नागरिकता का जो भी कानून है या उसमें संशोधन है वह कौन बनाएगा, संसद। और संसद में किसके द्वारा यह किया जाएगा, संसद में गृह मंत्रालय में गृह मंत्री द्वारा ये किया जाएगा। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं अनुच्छेद 10 और 11 को। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता का बना रहना यदि कोई अन्यथा कार्य ना किया हो, ठीक है, ये समझ आ गया। तो इसका पॉइंट देख लेते हैं कि भारत के नागरिक जब तक कि वह देश के हित में हैं, देश के विरुद्ध या देश में कोई भी नुकसान पहुंचाने पर, यानी ऐसा कोई कार्य ना किया हो जो देश के विरुद्ध हो, ठीक है, अगर वो ऐसा कोई कार्य करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ये कहता है अनुच्छेद 10। और अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता का कानून संसद बनाएगी तथा संसद में गृह मंत्रालय में गृह मंत्री द्वारा कानून बनाया जाएगा, ठीक है। ये थे अनुच्छेद 10 और 11। थोड़ा आगे और डिस्कस कर लेते हैं इसमें कि नागरिकता का प्रावधान क्या है। दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता किसे कहते हैं, इसको और डिस्कस कर लेते हैं हम। यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से बाहर जाकर बस गया है और वहीं की नागरिकता ले ली है तो वह ओसीआई में पंजीकरण करा सकता है। यह प्रावधान पाकिस्तान, बांग्लादेश के लिए लागू नहीं है। यही दोहरी नागरिकता कहलाती है, समझ गया। यदि कोई भी व्यक्ति 26 जनवरी के बाद भारत के बाहर जाकर रह रहा है तो उसे ओसीआई में पहले पंजीकरण करवाना पड़ेगा, तब उसे दोहरी नागरिकता का प्रावधान होगा, ठीक है। लेकिन यह प्रावधान पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे अनुच्छेद 326 के तहत मतदान का अधिकार नहीं होगा, ठीक है। क्या हो नहीं होगा, मतदान का अधिकार नहीं होगा। और अनुच्छेद 16 के तहत अवसर की समानता प्रदान नहीं की जाएगी, यानी उसे भारत में जो भी अवसर दिए गए होंगे उसे वह अवसर प्रदान नहीं किए जाएंगे, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा दोहरी नागरिकता, ठीक है। आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।